ओम शांति। 1888 1888 एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो चुकी है। और अल्फ्रेड नोबल जो था एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, आविष्कारक, जिसने डायनामाइट की खोज की थी। वो डायनामाइट जिससे बहुत सारे पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए गए थे और सारे विश्व में उसका बहुत उपयोग किया जा रहा था, पर साथ ही साथ लोगों ने युद्ध में भी उसका प्रयोग करना चालू कर दिया था और कई लोगों की जानें उसके वजह से गई थी। तो ये जो व्यक्ति था अल्फ्रेड नोबल, उसने एक दिन अपने ही मृत्यु की खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी और वो खबर एक्चुअली गलत खबर थी। वास्तव में उसका जो भाई था लुडविग, उसकी डेथ हो गई थी, पर गलती से न्यूज़पेपर वालों ने ये लिख दिया कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई। और वो जो खबर थी न्यूज़पेपर की, वो इतनी खतरनाक थी कि उसमें लिखा था कि मौत का व्यापारी, मौत का सौदागर मर चुका है। द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ये खबर इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उसने डायनामाइट खोजा था और लोगों ने उसकी बहुत ग्लानि की थी। तो जब उसने अपने ही मौत की खबर पढ़ी और उसने सोचा, मैं तो जिंदा हूं, पर यदि मैं वास्तव में मर गया तो मुझे लोग इस तरह से याद करेंगे कि मौत का सौदागर। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। वो बहुत अमीर आदमी होता है, उसकी खोज की वजह से उसको बहुत पैसे मिले होते हैं। अभी तक तो साइंटिस्ट जैसा था, रासायनिक था, परंतु पहली बार उसको लगता है कि मैं यदि मर जाऊं तो लोग मुझे इस ढंग से याद करेंगे। मौत का व्यापारी जिसने कईयों को मारा, आज उसकी मौत हो गई, एक न्यूज़पेपर ने ये छापा। तो उसको इतना आत्मग्लानि होती है कि वो सोचता है कि नहीं, और वो अपनी सारी चल अचल संपत्ति, शादी उसकी हुई नहीं थी, बीवी बच्चे कोई नहीं, वो अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाता है, उसके नाम कर देता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद जो भी किसी भी अच्छे क्षेत्र में कार्य करेगा उसको मेरे ही नाम से पुरस्कार दिया जाए। और तब से फिर एक नए पुरस्कार की शुरुआत हुई, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको नोबेल प्राइज कहा जाता है। वो इसी व्यक्ति के नाम पर और उसके जीवन की इस घटना के कारण उसकी शुरुआत हुई कि वो नहीं चाहता था कि लोग मेरे मरने के बाद मुझे इस ढंग से याद करें। तो आज उसको बहुत महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी व्यक्ति। उसने जितने पैसे थे सब उसको उसमें लगा दिए। उसकी डेथ 10 दिसंबर को हुई थी 1896 और 1901 से ये पुरस्कार देना चालू हुआ और हर साल साइंस, फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, पीस, इसमें ये दिया जाता है। तो ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? सूक्ष्म कर्म की गति,
उसे ऐसा भय ने पकड़ लिया कि लोग मुझे इसके लिए ना याद करें, क्योंकि मैंने तो डायनामाइट बनाया था बहुत अच्छे लक्ष्य से, पर लोगों ने गलत प्रयोग किया और उसकी जो छवि थी वो बिगड़ गई थी। इसलिए वो उस छवि को बदलना चाहता था। इसलिए उसने एक नया कदम उठाया, सारे पैसे ट्रस्ट के नाम कर दिए और मेरे जाने के बाद ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो कर्म और उसकी गति बहुत सूक्ष्म है। कुछ समय पहले पांडव भवन में हमने इस बात की चर्चा की थी, कर्म गति के 12 सूक्ष्मतम गुह्यतम सूत्र। और आज हम चर्चा करेंगे कर्म योग के 12 गुह्यतम सूत्र। सब कुछ कर्म पर निर्धारित है। व्यक्ति कैसे कर्म करता है और कर्म के भी पीछे संकल्प है और संकल्प के भी पीछे भावनाएं, गुडविल, किस भावना से प्रेरित होकर सब कुछ करता है, उसी आधार से उसको उसका फल मिलता है, अच्छा बुरा। कर्मयोग ये एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है कि जिसकी चर्चा द्वापर युग से हो रही है। नया टॉपिक नहीं है। कर्मयोग बड़ा पुराना टॉपिक है। कई सारे विद्वानों ने, मनीषियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, दार्शनिकों ने कर्मयोग पर बोला है, लिखा है, विस्तार किया है। संसार में जो कर्मयोग है और भगवान का सिखाया हुआ जो कर्मयोग है, उसमें बहुत अंतर है। संसार में कर्मयोग किसको कहते हैं? संसार में कहते हैं कर्मयोगी बनो। अर्थात क्या? संसार में किसको कहते हैं? एकाग्रता से कर्म करो तो वो कर्मयोगी है। और संसार में क्या मान्यता है कर्मयोग के विषय में? जो निरंतर कर्म करते रहता है वो कर्मयोगी। और बहुत सारी मान्यताएं हैं। बाबा ने एक नया ही कर्मयोग बताया है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये कर्मयोग बिना परमात्मा के परिचय के हो नहीं सकता। और भगवान के आने से पहले किसी के पास भी वो परिचय नहीं था। इसलिए उन्होंने जो कर्मयोग सिखाया वास्तव में वो कर्मयोग नहीं था। और क्या मान्यता है कर्मयोग के विषय में संसार में? अच्छे कर्म करो और कर्म ही पूजा है और वर्क इज वर्शिप। बट आज वर्शिप की जगह वारशिप है वो। और कर्म के विषय में संसार क्या कहता है? फल की इच्छा नहीं करना। कर्मेन दिखा रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना, फल की इच्छा न रखना, इसे कर्मयोग गीता में कहा गया है। और कर्मयोग की क्या परिभाषा है? स्किलफुल, दक्षता से कर्म करना, ध्यान पूर्वक कर्म करना, एकाग्रता से कर्म करना, स्थिरता से कर्म करना, इसको कर्मयोग कहा गया। और संसार कर्मयोग किसको कहता है? निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ भावना ना हो, ऐसे जो निष्काम कर्मयोगी है उनको संसार कर्मयोग कहता है। और निष्काम बोल दिया, फल की कामना न रखना बोल दिया, एकाग्रता से, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिससे बहुतों का कल्याण हो और बहुत सारी आत्माओं को सुख मिले, उसको कर्मयोग कहा गया है। और किसको कर्मयोग कहा गया है? संसार में कहते हैं ना ये कर्मयोगी है। अपने से किसी को दुख, जिसने बहुतों को सुख दिया है, जिसने बहुत सेवाएं की है, मानव सेवा को ही माधव सेवा समझा है।
कर्म से डिटैच रहना, ये भी संसार ने कहा हुआ है। कर्म करो परंतु उससे डिटैच्ड रहो। गीता में कई बार आया है ये भी। संपूर्ण गीता कर्मयोग पर है वास्तव में अगर देखा जाए तो। अर्जुन का जो वाद था वो पलायनवाद था, परंतु उसे कर्मयोग सिखाया गया। तो संपूर्ण गीता कर्मयोग है। और संसार में क्या मान्यता है? कर्म करते हुए उसके नाम दे दो, सब कुछ स्वाहा कर दो, समर्पण कर दो उसको। कर्म करो और उसके अर्पण कर दो। श्री कृष्णार्पणम मस्तु कहा जाता है। जो कर्म करेंगे वो रिटर्न अपने पास आएगा। वो अलग चीज है, वो कर्म गति के सिद्धांत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज कर्म योग की। कर्म योग किसे कहा है संसार ने? कर्म और योग दो चीजें। योग अर्थात जोड़ना, योग टू ज्वाइन, टू कनेक्ट। तो संसार में ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं। और एक समय पर एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग नहीं करना, इसको कर्मयोग कहा है। ये भी हो सकता है। संसार में बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो अच्छे कर्म करना, परफेक्ट कर्म करना, निस्वार्थ कर्म करना, फल की कामना न करना, कर्म करना और डिटैच हो जाना, और निरंतर कर्म करते रहना, रुकना नहीं कभी। जैसे गीता में भी है कि हे अर्जुन, मेरे लिए संसार में कुछ भी कर्म करना शेष नहीं रहा है, पर फिर भी मैं कर्म करने में संलग्न हूं निरंतर। इसलिए तू भी कर्मयोगी बन। तो ये तो सारी संसार की मान्यताएं थी। बाबा ने भी कर्मयोगी बनने के लिए कहा है। यदि कर्म में ही हमारा योग है तो सुबह अमृत वेला और शाम का योग जो है वो बहुत सहज है। यदि कर्म करते समय योग मुक्त है और ज्ञान मुक्त है और माया युक्त है, तो शाम का योग और सुबह का योग बहुत मुश्किल। सारे दिन भर जंजाल में और लफड़ों में फंसे रहे और शाम को फिर मैं अशरीरी आत्मा हूं और परमधाम निवासी हूं, ये कहां से होगा? और अमृत वेला दिव्य अनुभव कहां से होंगे? इसके लिए कर्म का निषेध यहां पर नहीं है। एक होता है कर्म का निषेध, जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी है, उनका कहना है कि सभी कर्मों में बंधन है, इसके लिए कर्म का ही त्याग कर दिया जाए, और वो संसार से विरक्त हो जाते हैं सभी कर्मों से और एकांकी जीवन जीते हैं। परंतु क्या वास्तव में वो भी मुक्त है? नए बंधन वहां निर्माण हो जाते हैं। इसलिए ये संसार की मान्यता है कर्मयोग के विषय में। अब भगवान ने क्या कहा है कर्मयोग के बारे में, तो आज हम देखेंगे कर्म योगी बनने के 12 गुह्यतम सूक्ष्मतम सूत्र। ऐसी कौन सी चीज हो जिससे दिनचर्या में आत्मा भगवान से जुड़ी रहे, इतनी विलग्न हो जाए, इतनी अलग ना हो जाए कि फिर शाम को या अमृत वेले जोड़ने में फिर समय लगे। यदि दिनचर्या में ही एक सूक्ष्म कनेक्शन जुटा रहे तो एक अद्भुत आनंद की अवस्था होगी। पाप नहीं होंगे, पश्चाताप नहीं होगा। नहीं तो कितने ही ब्राह्मणों का समय पाप में और पश्चाताप में जा रहा है। एक आत्मग्लानि भरी हुई है, गिल्ट रिडन कॉन्शियसनेस, अपराध भाव है
क्योंकि जानते हैं ये करना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी किया जा रहा है। जानते हैं ये नहीं होना चाहिए, मन मानता है उसको, परंतु न मालूम कौन है जो कराता है। वो कौन सी शक्ति है जो आत्मा को पाप कराती है, समझ में नहीं आता। ज्ञान है, श्रीमत पता है, तर्क है, पर तर्क खो जाता है। संस्कार इतने शक्तिशाली है, पुराने आदतें। कल की मुरली में था, याद की नई आदतें डालो, साकार मुरली। तो सबसे पहला सूत्र कर्मयोगी बनने के लिए, और जो बातें हम बताएंगे आप वो सभी बातें शायद सभी जानते हैं, परंतु हर दिन कर्म करते करते इन सभी बातों को चेक करते जाना है कि ये सारी की सारी बातें हैं उसमें, इसमें से एक भी कम हो तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़, भूल, गफलत, ब्लंडर, मिस्टेक हो सकती है। तो यदि कर्म योगी बनना है तो सबसे पहला सूत्र है आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे देह समझते ही अपने आप देह के संबंधी, देह की भूख प्यास, देह की सारी बातें अपने आप याद आ जाती है, करनी नहीं पड़ती है, अपने आप याद आ जाता है। कौन सिखाता है आत्मा को विकार? सारे दिन रात तो ब्रह्मचर्य की चर्चा होती है और सारे दिन रात तो पवित्रता की बातें आत्मा सुनती है, और संसार में भी अच्छी अच्छी बातें संसार में लोग सुनते हैं। विकार तो कोई सिखाता नहीं है, सीखते कहां से है? सारे संसार में प्रेम की चर्चा है, नफरत कौन सिखाता है? परंतु संसार में नफरत ही भरी हुई है सब जगह पर। कितना सोचने जैसा ये तथ्य है। नफरत की शिक्षा कहीं है किसी धर्म में, परंतु हर घर में दो व्यक्तियों के बीच नफरत, दो परिवार के बीच नफरत, दो समाज में नफरत, दो जाति में नफरत, दो देशों में नफरत। किसने सिखाया? किसी ने नहीं। जैसे ही देह समझा जाता है, देह के सारे धर्म खड़े हो जाते हैं, देह के सारे विकार, देह की सारी बातें, वासनाएं अपने आप मनुष्य के मन को नीचे खींचती है। देह अहंकार रूपी माया। आज सुबह की साकार मुरली क्या कहा बाबा ने? हमेशा कहते हैं देह भान की माया, आज की मुरली में है देह अहंकार रूपी माया। क्या कर देती है? भुला देती है। सब भुला देती है। इसके लिए जैसे देह समझते ही सब कुछ देह का याद आता है, उसी तरह केवल तोता रटन नहीं, परंतु अनुभव, डीप रियलाइजेशन। बिना रियलाइजेशन के, महसूसता के परिवर्तन नहीं आता। जैसे कहानी में बताया, उस अल्फ्रेड नोबल को जैसे ये रियलाइज हुआ कि मैं यदि मर जाऊं तो क्या लोग मुझे इस तरह याद करेंगे, क्या अखबारों में इस तरह लिख के आएगा? चलो ये माना कि इस तरह, इस बार जो लिख के आया वो तो भूल से लिख के आया, मेरी तो मृत्यु हुई नहीं है। द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ऐसी न्यूज पढ़ के ऐसा धक्का बैठता है उसको कि जीवन ही पलट गया बाद में। तो ऐसा धक्का बैठना चाहिए, तब परिवर्तन आता है। सब ठीक है, बहुत अच्छा, मुरली ठीक है, हाँ 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 हाँ, इससे परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए?
एक जबरदस्त झटका, जब झटका लगता है तब परिवर्तन आता है। तब तक नहीं आता है, तब तक वही विकार के कार्य करता रहता है। जब उसे ये बताओ कि ये है दुशासन की श्रेणी और तुम इस कैटेगरी में हो, तब धक्का लगता है उसको, तब विकार से मुक्त होने की सोचता है, तब तक नहीं। और जैसे ही स्वयं को हम आत्मा निश्चय करते हैं या आत्माभिमानी बनने का प्रयत्न करते हैं या समान की स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप आत्मा से संबंधित सारी बातें याद आती है। फिर उस बाप को याद करो ये कहने की भी आवश्यकता नहीं। आत्मा समझते ही उसका पिता, उसका देश, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, स्वधाम अपने आप याद आता है। जैसे देह समझते ही ऑटोमेटिक संसार याद आता है, वैसे ही आत्मा समझते ही सब कुछ याद आ जाता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति दलदल में फंसा है, कैसे निकालेंगे उसको? आगे भी दलदल, बाएं दलदल, दाएं दलदल, पीछे दलदल, कैसे निकालोगे? एक दलदल में व्यक्ति फंसा है, ठीक है, इतनी बड़ा, इतना हॉल, इतना दलदल है, बीच में फंसा है, कैसे निकालेंगे उसको? शांत, वो डूबा जा रहा है, तो क्या फिर हिलना बंद हो गया तो डूबना तो है ही। निकालने की विधि क्या है? एयरलिफ्ट करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? एयरलिफ्ट। भगवान आया है वो करने। ऊपर से हेलीकॉप्टर आना चाहिए तो ही निकलेगा, नहीं तो अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार, चहुओर अंधकार। दलदल ही दलदल है, विचारों का दलदल, वासनाओं का दलदल, विकारों का दलदल, काम का दलदल, मन के कूच चक्रों का दलदल, भावनाओं का दलदल, संबंधों के दलदल। कल कहा ना मुरली में, वरदान में, सोने की जंजीरें और हीरे की डालियां, बंधन तो बंधन है। क्या कह दिया बाबा ने? कुछ भी हो, बंधन बंधन है। सारा संसार छोड़ देता है सन्यासी, पर कमंडलों में मोह रह जाता है उसके, वो नहीं छूटता है। लाठी में मोह रह जाता है, चाहे लाठी में रहो या महल में, बंधन तो बंधन है। व्यस्त दिनचर्या में आत्माभिमानी स्थिति। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात अति व्यस्तता के समय। बहुत रहस्यमय वाक्य है। अति के समय अंत का अभ्यास करो। अंत अर्थात कर्मातीत, अंत अर्थात उपराम, अंत अर्थात उड़ती कला, अंत अर्थात आज का स्लोगन पप्पू भाई, आज का स्लोगन उपराम स्थिति उड़ती कला अर्थात क्या? कौन बताएगा? किसी भी कर्म रूपी डाली में बंधने वाले नहीं। ये उपराम स्थिति है, एकदम ऊपर कर्म किया और डिटैच्ड। तो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, बीच बीच में आत्माभिमानी। अभी अभी जो मुरली चली थी शांतिवन में, उसमें भी बाबा ने क्या कहा? 1 मिनट में परमधाम में स्थित हो जाओ। समय बहुत नाजुक है, ये अभ्यास बहुत बहुत बहुत
जरूरी है। कितना जरूरी है? बहुत, बहुत और बहुत, 3 बार जरूरी है। चाहे कोई कितना भी ज्ञान सीख ले, समझा ले, परंतु अशरीरीकरण का अभ्यास नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। शरीर से चेतना डिटैच हो जाए, चिपकी हुई है उसको, अलग हो जाए। अलग होते ही पावर आती है उसमें, और अलग होकर उस संपूर्ण प्योर पवित्र धाम में चली जाए। वहां बैठकर मुक्ति धाम में, मोक्ष धाम में, कैवल्य धाम में संपूर्ण मुक्ति का अनुभव करे, तो फिर नीचे की आकर्षण नहीं होगी, नहीं तो देह खींचते रहेगा। सबसे पहली चीज, जैसे ही अपनी सेवा में, ड्यूटी में, कर्म में जाते हो, इस एक ही चीज का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा यहां आई हूं, अब मुझ आत्मा को ये कर्म करने हैं, और जिनको मैं देख रही हूं ये सब भी आत्माएं हैं, और ये सब भी महान आत्माएं हैं, और मुझे इनकी सेवा करनी है, और मुझे इनकी मदद करनी है। कितना अच्छा संकल्प है, मुझको इन आत्माओं की मदद करनी है कर्म क्षेत्र पर। और उनका सम्मान करना है। तो कर्मयोगी बनने का पहला सूत्र है आत्म अभिमानी स्थिति। बार बार ये चीज हम रोज सुनते हैं, रोज दोहराई जाती है, पर क्या वास्तव में अनुभव है हमको आत्मा का? और है भी तो कितना है, और कितना गहराई से है? क्या हमने कितनी बार ऐसा अनुभव किया है कि मैं अलग हो गया हूं, ये शरीर उधर है, मैं अलग हूं, डिटैच्ड। अमृत वेले भले किया, परंतु दिनचर्या में करना है, और बीच बीच में करना है। जब सारे दिन भर में कई बार आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास होगा, तो शाम का जो योग है अत्यंत शक्तिशाली होगा। अगर दिनचर्या में देहभान है, अहंकार है, लड़ाई है, झगड़े है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मन मुटाव है, एक दूसरों से रूठना है, नाराज होना है, अत्यंत वाचाल बनकर दिनचर्या है। टिक 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 टिक, आज भी कहा कोई कोई टिक टिक करते ही रहते। वैसे हम यदि कर रहे हैं तो वो कर्मयोगी नहीं। दूसरा सूत्र कर्मयोग का, परमात्मा याद। पहला सोल कॉन्शियसनेस, दूसरा सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस। कर्मों के साथ याद को जोड़ा जाए, कर्मों के साथ बाबा को जोड़ा जाए। बाबा ने किसी मुरली में कहा था 2 प्रकार के कर्म है, एक वो जिसमें बुद्धि का प्रयोग है, एक वो जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है। जिसमें बुद्धि का प्रयोग है उसमें शुरुआत में बाबा को याद करो और बाद में याद करो। और एक कर्म होता है जिसमें बुद्धि का बहुत प्रयोग नहीं है, जैसे रोटी बनाना, उसमें कुछ बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं है। किचन की सेवा, बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, पर हां किसी को कुछ हमको समझाना है, कुछ निर्णय करना है, इंटेलेक्चुअल वर्क है। वो 2 प्रकार के कर्म है। तो याद को कर्म से कैसे जोड़े, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कर्म है, किसी का कर्म है टाइप करना, किसी का कर्म है किसी को ज्ञान समझाना, किसी की सेवा है किचन में कुछ काम करना, किसी की सेवा है लॉन्ड्री में, किसी की वॉचमैन, अलग अलग सेवाएं हैं यहां पर। क्या उन सभी कर्मों में याद को जोड़ा जा सकता है? उसमें अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म।
कुछ इमेजिनेशन, कुछ विजुअलाइजेशन वाले, जैसे कि मैं आत्मा यहां से उड़ के गई, शिव बाबा को जैसे टच किया और आ गई, या फिर जो काम मैं कर रहा हूं बाबा मेरे साथ साथ है। नए 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 नए, और एक ही अभ्यास नहीं, हर दिन नए अभ्यास, हर दिन कुछ नए प्रयोग कि वो मेरे साथ है। और सारी व्यस्त दिनचर्या में निश्चय के भी पेपर होंगे, हिलाने वाले पेपर आएंगे। हर दिनचर्या जो है एक नई, हर दिन एक नया पेपर है। हर दिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम कैसे उसकी याद में रहते, उसका पेपर है। और हर दिन एक चेकिंग करनी है एंड में कि ये हुआ और शायद मेरी याद नहीं थी, मुझे याद नहीं था, ये तो किया बट पता नहीं उसकी याद भूल गई थी। पहले स्वीकार करना कि नहीं थी, तो फिर नया मार्ग खुलेगा। अब क्या करूं? सब कुछ ठीक है तो याद होती है, परंतु सब कुछ अस्त व्यस्त है, उस समय याद की डोर रहे, यह अभ्यास है। तो दूसरी बात है कर्म योग, अर्थात परमात्मा याद को अपनी दिनचर्या में समाना है। सुबह की बात नहीं कर रहे हम, शाम की बात नहीं कर रहे। वर्क 9 से 5 किसी की ड्यूटी है, किचन में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, उस पीरियड को जैसे एक तपस्या का पीरियड बनाना है, वर्क को तपस्या बनानी है। कल जो मुरली है संडे, सेवाधारियों से मुलाकात, लास्ट पैराग्राफ, माताओं से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं माताओं को भले भाषण करना नहीं आता है, ठीक है, कोर्स नहीं करती, ठीक है, पर सेवाधारी है ना, उसके मार्क्स है, चारों सब्जेक्ट्स के मार्क है। वर्तमान और भविष्य के अधिकारी हो, केवल मन में खुश रहो तो तुम्हारी खुशी से ही कई लोगों की सेवा हो जाएगी। ये सारे बाबा के महावाक्य, केवल खुश रहो तो भी सेवा है। तो याद बल है, एक शक्ति है। जैसे मैं आत्मा ही इतनी शक्तिशाली हूं और मुझ आत्मा के साथ वो परम शक्ति का कुछ बूंदे भी अगर गिर जाए, मिल जाए, तो कितनी पावर आ जाएगी मुझ में। तो उसकी पावर लेनी है। और एक चीज, दिनचर्या में बीच बीच में घर जाने का अभ्यास करना है, अपने घर जाने का, क्योंकि वो जो एरिया है बहुत पावरफुल एरिया है। क्यों? संसार में कई उपचारक की जो विधियां बनी हुई है, उसमें कहते हैं ये पंच तत्व है, बहुत शक्तिशाली है। जैसे मड थेरेपी, सनबाथ थेरेपी, नेचर क्यूअर, ये सब क्या करते हैं, तत्व जो है उसी को स्टीम बाथ, अलग अलग, इसको वो कहते हैं कि ये जो कॉस्मॉस है इसको ही ब्रह्मांड कहते हैं, इसमें बहुत ऊर्जा है। रेकी हीलिंग क्या है? ऊर्जा लेते हैं इस सृष्टि की और किसी पेशेंट को ठीक करते हैं, ऊर्जा लेते हैं और ठीक करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ऊर्जा है, सूरज में बहुत ऊर्जा है, धरती में बहुत ऊर्जा है, पानी में बहुत ऊर्जा है। वो कहते हैं ये 5 तत्व बहुत शक्तिशाली है। अगर ये 5 तत्व ही इतने शक्तिशाली है और इसमें इतनी ऊर्जा है, तो वो धाम जो तत्वों से परे है, जहां छठा तत्व है, जहां ब्रह्म है, उसमें कैसी हीलिंग एनर्जी होगी, उसमें कैसी हीलिंग पावर होगी, उसमें कैसे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस होंगे। अगर उस क्षेत्र में, अभयारण्य क्षेत्र, उस निर्विकार धाम में आत्मा थोड़े समय के लिए भी चली जाए, तो वो पावर आ जाएगी उसमें। शायद अभी जा रही है पर बहुत ही ढीली ढाली जा रही है कि नहीं, वो भी उसको पता नहीं चलता है, कब जाती है और कब आ जाती है पता नहीं। उस धाम का अनुभव, इस धाम का, न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक,
जहां न सूरज है, न चंद्रमा है, न सितारे है, वो धाम यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है, उस धाम में स्थित हो जाना। वो भी बीच बीच में, दिनचर्या में। नुमा शाम और शाम को अमृत वेला नहीं कह रहे हम, दिनचर्या में खींच हो उस धाम की, जैसे याद आए। अंग्रेजी में एक शब्द है नॉस्टैल्जिया, अर्थात होम सिकनेस, घर की याद आए। घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, मिस करना घर को। जैसे कई लोग मधुबन में आते हैं तो बहुत खींच रहती है मधुबन की, मधुबन की, मधुबन मधुबन मधुबन। 3-4 मास यहां रहते हैं, फिर उसके बाद में घर याद आने लगता है, फिर घर की खींच होती है, होम सिकनेस। तो ये चिंतन करना कि मैं आत्मा वहां से कब से निकल गई हूं, मुझे वहां जाना है, ये एक गुप्त आंतरिक पुरुषार्थ है कि यहां का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पूरा हुआ यहां का सब, सब कुछ, सम टोटल ऑफ सेवा, सब कुछ, सब कुछ। इन सब से मुझे, मम्मा की मुरली थी ना कल, संसार क्या है, भय का सागर, असार का सागर। यहां कुछ पाने जैसा नहीं है, मेरी यात्रा पूरी हुई, मुझे जाना है। ये एक सब भी आंतरिक पुरुषार्थ अपना करते रहे यहां से जाने का। तो कर्म योग अर्थात सबसे पहले बताया आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियस। दूसरा सुप्रीम सोल कॉन्शियस। तीसरा श्रीमत, एस फॉर श्रीमत। श्रेष्ठ कर्म तब होंगे जब हम श्रीमत पर हैं। श्रीमत छोड़कर किसी को खुश करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए, दोनों को ही हम दुखी बनाते हैं। न्याय को ताक पर रखकर, श्रीमत को ताक पर रखकर किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए वो कर्म गिराते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ कर्म वो नहीं है। इसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा को एक अभ्यास करना है, श्रीमत क्या है समझना है। स्पार्क में एक किताब है, मोटी किताब है, श्रीमत, संकलन की हुई है। उसमें बाबा के महावाक्य है और उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। पढ़ी है सबने? देखना वहां पर, अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो है ही है उसकी। श्रीमत, श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत। वैसे तो इतनी मोटी है वो किताब, इतनी बड़ी और इतनी मोटी, पर शायद उनके पास छोटी है अभी की हुई। पर उसमें जो मधुबन के एक भाई है, वरिष्ठ भाई, उनके द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने रोज की मुरली में जो श्रीमत आती है सब कुछ, एक बार दादी प्रकाशमणि ने उनसे किसी क्लास में कहा था कि कोई भाई ऐसा कुछ करे, सब जगह एक एक जगह लिखते जाए। तो वो क्या करते थे, उन्होंने 20-30 सेक्शन बना लिए और रोज की साकार मुरली में जो आता था वो एक एक सेक्शन में टाइप करते थे। और वो धीरे धीरे कई सालों तक ऐसा करते गए और अभी वो किताबें बन गई 20-25 साल के बाद। जो रोज उस एक एक सेक्शन में टाइप करते थे, वो जैसे श्रीमत आज की साकार मुरली में 5-6 श्रीमत जो आई, उनको उठाकर डाल दिया, फिर डाल दिया रोज। तो वो जो किताब जो बनी है, बड़ी पावरफुल किताब है, जिसमें एक श्रीमत, जैसे कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उसमें क्या क्या बाबा ने कहा है और उन्होंने अपने थोड़े विचार उसमें रखे। तो श्रीमत को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे अंत में ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये हर एक ब्राह्मण से मुंह से निकलता है, ये भी कैसे कैसे होता है जीवन में, ये क्या हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया और भी हमारे साथ हो गया। तो जो कर्म श्रीमत अनुसार होंगे वो श्रेष्ठ होंगे और वो कर्मयोगी वाले कर्म है। और जहां पर श्रीमत को हम छोड़ देते हैं और कुछ कुछ और करते हैं अपनी सुविधा अनुसार, वहां पर दुख होता है।
इसके लिए और एक चीज, एक तो ये किताब, और एक दूसरी चीज, कई जगह अभी उसका चल रहा है एक प्रोजेक्ट, सब अव्यक्त वाणियां पढ़ना। टोटल 69 से लेकर 2017 तक अव्यक्त वाणियां हैं। इनमें से हमारी कितनी पढ़ के हो गई? यहां कितने लोग हैं जिन्होंने सारी पढ़ ली एक बार? एक बार कोई भी नहीं? एडमिशन बहुत लेट ली है। हम ये नहीं कह सकते थे ये तो हमको पढ़ाया नहीं गया। तुमने नहीं पढ़ी, पढ़ाया गया है। तो अभी एक नया प्रोजेक्ट खुद के लिए चालू करना है, महा प्रोजेक्ट, कि अगले 1 साल में 1 ईयर सारा पेंडिंग वर्क पूरा करना है, सारी अव्यक्त वाणी है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। एक अव्यक्त वाणी पढ़ने के लिए एक दिनचर्या में कितनी सेटिंग करनी पड़ती है, वो सारा जो टाइम मोबाइल पर जा रहा है, बात करने में जा रहा है, 15-15 मिनट बात करने में जा रहा है, 10-10 मिनट व्यर्थ की बातें करने में जा रहा है, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो गूगल सर्फिंग में जा रहा है, वो सब स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप अर्थात स्टॉप। मैसेजेस भेजने में जा रहा है जिसको हम खुद ही नहीं पढ़ते और बस भेजते हैं, जिसे कोई लेना देना नहीं है। ना तो उस दिवाली का अंदर दीपक जगा है, बुझा सा दीपक है, मैसेज बाहर भेजने से जगने वाला है क्या? ये सारा स्टॉप और डिवोट करना पड़ेगा टाइम को, तब समझ में आएगी डेप्थ ऑफ नॉलेज, कितनी गहराई है बाबा के वाक्यों में, शब्दों में, बातों में। पहले तो ये धक्का लगना चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं जाना, हाथ खाली है, और हम समझ रहे ये जो छुटपुट सेवा कर ली और हम बहुत पहुंचे हुए योगी बन गए। पहले तो ये रियलाइजेशन हो कि बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो रोज एक लक्ष्य बनाना है। साकार मुरली तो रोज की है ही, परंतु एक कंप्लीट अव्यक्त वाणी पढ़नी है। 8-8 पेज की है, कोई 6-6 पेज की है। डर लगता है ऐसी मुरलियां देखकर, टेंशन, और 2 लाइन पढ़ के ही कुछ समझ में नहीं आता है और छोड़ देते। सर दर्द, दिमाग भारी। सुन सुन के तो सुन हो गया है दिमाग, वही शब्द, कुछ हो नहीं रहा है परिवर्तन। पर यह महत्वपूर्ण काम है जो करना है हर एक को। सबके पास मोबाइल है तो सबके पास सारी मुरलियां उसमें होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी वेट कर रहे, बस में के लिए वेट कर रहे, किचन में है, टाइम थोड़ा बचा है 10 मिनट, समय को चुराना पड़ेगा, समय की चोरी। नहीं तो इधर उधर की बातें तो है ही, ढेर बातें हैं। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड रिजाइन एज जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। संसार की चिंता है, इसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उसके डिपार्टमेंट, इसने क्या किया, उसने क्या किया, पर्सनल लाइफ में उसके क्या हुआ, उसके पर्सनल लाइफ में क्या, यहां क्या वहां क्या, ताक झाक, व्यर्थ की बातें। तो परमात्मा श्रीमत को समझना है इन डेप्थ, हर मुरली से निकालना है श्रीमत क्या है। जैसे आज की मुरली से ये ज्ञान समझाने के लिए तुमको होशियार बनना पड़ेगा। कल की मुरली में था रिफाइननेस से समझाना पड़ेगा तुमको, सच्चाई सफाई से समझाओ। अगर कोई कह रहा है काम महाशत्रु है और खुद विकारी है तो तीर कहां से लगेगा? जो निर्विकारी है, जो ब्रह्मचर्य में स्थित है,
केवल वही कह सकते हैं छाती ठोक कर, काम महाशत्रु है। बाकी कोई कहे तो तीर कहां से लगेगा? तीर की तरह चुप जाए शब्द, पर वैसी प्यूरिटी हो, बेदाग प्यूरिटी, अखंड प्यूरिटी और लंबे समय की प्यूरिटी, डिजिटल प्यूरिटी, इमोशनल प्यूरिटी। चौथा, सरेंडर। कर्म किया और ये काम मैं समर्पित कर देता हूं। लास्ट संडे की मुरली सरेंडर अर्थात सब कुछ बाबा के प्रति, ये परिभाषा है। बहुत ऊंची स्टेज है समर्पण, बहुत बहुत ऊंची स्टेज। वो स्वामीनारायण संप्रदाय में दिखाते हैं कि उनके पास एक भक्त महिला थी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, बुजुर्ग हो गई थी, तो उसको बहुत निश्चय था स्वामीनारायण पर, जिनको वो भगवान स्वामीनारायण कहते, जब वो थे स्वामीनारायण। तो उन्होंने उसकी एक बार परीक्षा ली, क्योंकि वो विधवा थी और विधवाओं के लिए उस जमाने में बहुत सारे नियम थे। वो जाड़े वस्त्र पहनना, आभूषण नहीं पहनना, किसी भी शादी ब्याह में नहीं जाना, किसी भी जश्न में नहीं जाना, सारे दिन भर वो आंखों के चेहरे के ऊपर पर्दा, घूंघट वो रहे, बहुत सारे पर ये थे। वो जब भक्त थी, बहुत निश्चय बुद्धि थी, वो स्वामीनारायण उनसे एक बार कहते हैं कि क्या मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगी? वो कहती हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूं। वो कहते ये 2 घड़े लो और पानी लेके आओ, पर एक बात है, पानी तुमको गांव में जो शहर के बीचों बीच जो कुआं है वहां से लाना है, और कलर ड्रेस पहन के जाना है, और आभूषण पहन के जाना है। रंगीन वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। तो वो कलर वस्त्र पहनती है, रंगीन वस्त्र, और शहर के बीचों बीच से गुजरती है। कितने ताने उसको सुनने पड़ते हैं लोगों के, क्या हो गया, नई दूसरी शादी तो नहीं कर ली, वगैरह वगैरह वगैरह। लोगों को तो ऐसी चटपटी चीजें बहुत खींचती है, बहुत अच्छी लगती है। कमेंट्स करना, टॉन्ट करना, किसी को हर्ट करना, इसमें पता नहीं कौन सा अतीन्द्रिय सुख है। और कोई अकेला हो, अकेली हो, उसको तो मसलने में बहुत ही खुशी होती है। तो वो सब कुछ, और वो तो अपनी मस्ती में मस्त। वो कहती है कि मेरा तो बस अब एक ही परमात्मा है। वो सारा कुछ कहते हुए सुनते सुनते पानी लेके आती है। तो वहां दिखाया है कैसे वो, उसके निश्चय की वो परीक्षा थी और वो पास हो जाती है। समर्पण, कर्म कर दिया और समर्पण। अब मुझे उसकी कोई स्तुति, प्रशंसा, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि कोई बहन या भाई आकर कहे और हमारी स्तुति करे कि ये माता ने बहुत अच्छी सेवा की, ये कन्या ने बहुत अच्छी सेवा की, ये भाई तो बहुत ही अच्छा है, सारा क्रेडिट प्रोग्राम का इस भाई की वजह से, इसने किया ये सब। हमको ये सब नहीं चाहिए। हमने किया, हमारा ऑटोमेटिक वहां जमा हो गया। ये अकाउंट्स ऐसे है कि अपने आप वहां जमा हो जाता है। संसार के लोग और ब्राह्मण परिवार की स्तुति प्रशंसा की हमें आवश्यकता नहीं है। किसी की भी स्तुति नहीं चाहिए। भिखारी नहीं बनना है यहां पर। भीख की आकांक्षा होती है। स्तुति चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। कोई देखे, कोई समझे हमको। मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। हम इतनी सेवा करते हैं और हमको ही डांटते। एक दिन लेट क्या हो गया सेवा में, तो सुनने को मिला ये तो हमेशा ही लेट आती है। आघात। तो ये सारी चीजें, समर्पण, सौंप दिया। 5वां, 5th S, सेल्फलेस। कर्मयोग अर्थात निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा। ऐसे नहीं कि हमारी उसके पीछे कोई कामना थी स्वार्थ भरी। यज्ञ में दे दिया बस, अब हमको हमारा नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
कई सेंटरों पर ऐसा होता है, कुमार जोश जोश में पहले आते हैं तो बहुत सारा कुछ दे देते हैं, बाद में जब डिस्टर्ब हो जाते कहते हैं हमारी चीज वापस चाहिए। वो जो हमने टेप रिकॉर्डर दिया था जरा देना, दो काम है थोड़ा, और लेके जाते और वापस ही नहीं लाते। फिर ऐसा भी देखा गया है। जो दिया उसका कोई हिसाब नहीं रखना होता है, दे दिया खत्म। वस्तुओं का, चीजों का, पैसे, इन सब से उपराम दे दिया, स्वाहा कर दिया। सेल्फलेस, निस्वार्थ। बाबा कहते हैं मैं एक ही हूं जो निष्काम हूं, पर हम उसके जैसा निष्काम तो बने, ये भी तो लक्ष्य है हमारा। अपने कर्मों को निष्काम करते जाना, अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाना। किचन में गए, दिन रात सेवा की, यहां गए वहां गए, सब जगह सेवाएं की, निष्काम छोड़ दिया। उसका कोई वर्णन नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई विवरण नहीं। मम्मा की बात हमेशा याद रखना कि मम्मा 1.5 महीना बेंगलोर थी, आई वापस, बहुत सेवाएं की। मम्मा सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप। और हम ये उसके 50 फोटो भेज दिए, अब देखो ये पनिशमेंट है तुम्हारी। बेचारे को आधी रात को भेज देते, और उधर से कुछ ऐसा वैसा नहीं आया तो क्यों, क्या हुआ, कैसे थे फोटो? हमारी सेवा की पनिशमेंट हम दूसरों को देते हैं। हमारे फोटो देखो, अब ये हमारी सेवा है, हमने ये किया। निष्काम सेवा कर दी और ऊपर हो गए। तो ये 5 बातें। नेक्स्ट, त्रिकालदर्शी स्थिति। सेवा जो हो या कर्म जो हो वो त्रिकालदर्शी स्थिति में करने हैं, ऊंची स्थिति में, समझ के कि अभी जो कर रहा हूं, अभी 10 बज गए हैं रात को, अगर मैं अभी मोबाइल इंटरनेट में लगा हुआ हूं और कुछ देखना लग रहा हूं इसमें 10:30 बजे तक और 11 बजे तक, तो अमृत वेले पर क्या परिणाम होगा? अमृत वेला तो आदत है तो उठ तो जाएंगे। कोई बीच में बहन मिली थी, कह रहे थे कि हमको अभी एक नई आदत बनी है। हमने कहा वो कह रही थी टीवी देखने की। 10 से 11 बजे तक हम लोग टीवी देखते हैं, सब लोग मिलके, सभी ब्राह्मण परिवार मिलके। कौन सा टीवी? रावण वाला। और पर अमृत वेला रेगुलर है, अमृत वेला में कोई फर्क नहीं पड़ा, अमृत वेला ठीक चल रहा है। पर संसार की फिल्में और संसार के सीरियल देखकर जब हम सो रहे हैं, किस संकल्प से और किस विचारों के साथ उठेंगे? वीडियो देखते देखते सो रहे हैं, किन विचारों के साथ उठेंगे? उठ तो जाएंगे, बाबा बाबा भी करेंगे और परम धाम में भी पहुंच जाएंगे, सब करेंगे, पर क्वालिटी, एक रस्ता नहीं रहेगी उसमें। इसके लिए त्रिकालदर्शी अर्थात ये जो कर्म है इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, ये देख लेना। अगला, टायरलेस, अथक होकर सेवा। कर्मयोग अर्थात अथक होकर की गई सेवा, और वो तभी होगी जब आत्मा अभिमानी है। थकान हो रही है सेवाओं में अर्थात व्यर्थ है। जब ये संकल्प आता है कि मैं थक गया हूं, अर्थात कहीं ना कहीं व्यर्थ चल रहा है, क्योंकि थकाता कौन है? देहाभिमान। थकाता व्यर्थ है। आज के मूल्य में कहा ना, जो दूसरों को यहां दास दासी बनाते हैं वो क्या करते हैं? खुद ही दास दासी बन जाएंगे, खुद ही यहां महारानी नहीं बन जाना है। अभी जगदीश भाई जी के एक लेक्चर में है, कोई है जो कहते हैं जरा ये चेयर रख देना उधर, अरे तुम्हारा नौकर है क्या? जरा ये फाइल ही पकड़ना, 10 मिनट में आता हूं। उसके हाथ में फाइल पकड़ा दिया। जरा वो टेबल, जरा मेरी प्लेट ही लेके आना। इतना ही है तो एक नौकर रखो पेमेंट पर। स्वयं आत्मनिर्भर स्थिति हो, किसी पर हम पराधीन ना हो, इसका लक्ष्य रखना है। किसी के ऊपर पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, निर्भर ना हो, जितना हो सके इंडिपेंडेंट। जैसे एक सूफी संत है, वो मरने के करीब आता है, तो मरने के करीब आता है, अभी मरने ही वाला है,
तो भागता है वहां से, उसके शिष्य पीछे पीछे कब्र के पास जाता है, कब्र खोदने लगता है। कहता है क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कब्र कोई दूसरा खोदे, मैं किसी के कंधों पे जाना नहीं चाहता, मुझे स्वीकार नहीं है किसी के कंधों पे जाना। पर मरने के बाद दूसरों के कंधे पर जाने की पुरानी आदत है इंसान को, तो मरने के बाद की आदत कौन सी? कंधों पर उठकर जाने की। तो वो सूफी संत जाता है, गड्ढा खोदता है और उसमें कूदता है, लेट जाता है और मर जाता है। ऐसी उसकी मृत्यु है। गड्ढा भी कोई खाली, हाँ भी एक ही है कि ऊपर से मिट्टी कम से कम उतना डाल देना वो हाथ में नहीं है। तो इंडिपेंडेंट, तो अथक होकर सेवा करना। छठवां सातवां, उसके बाद में अटेंशन। दिनचर्या में, कर्म में अटेंशन रहे, एकदम ही बेहोश ना हो जाना है। 9 बजे अटेंशन, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, 9 बजे एंट्री की और बहुत अच्छी योगी की स्थिति है, 12 बजे तक, 12 बजे अटेंशन खो गया और गिर गए नीचे 5 बजे, और 5 बजे जाग आया मैं आत्मा हूं। 5-6 घंटे में क्या हुआ पता ही नहीं। ऐसी भयंकर घटनाएं घट गई, कहां से क्रोध आ गया, भूत आ गया और कौन कौन आ गया पता नहीं। एकदम ज्योति जगना, बुझ ना जाए। अटेंशन, जहां आप काम करते हैं या कुछ कुछ बातें यहां वहां लिख के हो, या ये पॉइंट्स लिख के हो कि ये मुझे याद रखने, या फिर मुरली पर कुछ कर्म में बीच बीच में पॉइंट्स याद करने, बातें याद करनी, तो अटेंशन। उसके बाद है एक्यूरेसी। कर्मयोगी अर्थात योगः कर्मसु कौशलम। जैसे वो ब्रह्मा बाबा से पार्टी आ रही थी, 2 बहनें बाबा से मिलने, और उनको नींद लग गई आबू रोड में, और वो वहां पहुंच गई सिरोही आगे। फिर बाद में आके कहती है बाबा से, बाबा हम आपकी याद में इतना मगन थे कि हमको पता ही नहीं आबू रोड कब आया। बाबा कह रहे आबू रोड आया है, मगन वगैरह कुछ नहीं है, तुम्हारी लापरवाही है। योगी अर्थात एक्यूरेट, ये नहीं कह सकते आप। स्पिरिचुअल एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत, बहुतों ने सुनी होगी। उसमें वो योगानंद ने लिखा है अपने बचपन की बातें। उसमें एक वाक्य है, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन शुड नॉट बी नेवर बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटेरियल निग्लिजेंस। मतलब अपनी ड्यूटी में कुछ तो गड़बड़ करना और फिर आध्यात्मिक कारण बताना उसके, हम तो याद में थे, स्पिरिचुअल रीजंस देना निग्लिजेंस के लिए, यहां लापरवाही करना और उसमें आध्यात्मिक अच्छे वाले कारण देना, योगियों वाले। ऐसा नहीं करना है। तो एक्यूरेसी, जो भी जिसकी भी सेवा है उसमें एक्यूरेट बनना है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैंने तो कभी की नहीं तो करो, अभी सीखो। यहां पर मधुबन में आए हो, यहां सीखो। छोटी सी छोटी सेवा हो, बट दैट शुड बी डन विथ एक्यूरेसी, परफेक्शन, तो वो कर्मयोग है, नहीं तो नहीं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट, निमित्त भाव। कर्मयोग में क्या चाहिए? निमित्त भाव चाहिए। मैं निमित्त हूं, अगर वो चाहे तो किसी और को निमित्त बना दे। इसके लिए इसमें अभिमान गुमान किस बात का कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये मेरा सेंटर और ये मेरा वो और वो मेरा वो। इसको कूट कूट के भरना है, इस भाव को, इंस्ट्रूमेंट को, कि मैं कौन हूं? निमित्त हूं, निमित्त हूं, निमित्त हूं, निमित्त हूं, निमित्त हूं। जैसे ऊपर टंकी है पानी की और नीचे क्या है? नल। पानी इस नल से आ रहा है, पर टंकी चाहे तो किसी और नल से आएगी, पानी भेजेगी। ये तो भाग्य है कि मुझसे बह रहा है वो पानी। तो निमित्त भाव। उसके बाद है लास्ट 2, डिटैचमेंट। कर्म योग अर्थात इतना कर्म में इन्वॉल्व नहीं हो जाना, इतना सेवाओं में इतना बिजी नहीं हो जाना है कि फिर योग ही नहीं हो रहा है और ज्ञान ही नहीं हो रहा है।
जहां पर इतना इन्वॉल्वमेंट है वहां पर संघर्ष है। सेंटरों पर हम देखते हैं संघर्ष होता है, क्योंकि ज्ञान योग नहीं और केवल सेवा 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 सेवा, दिन रात सेवा है। सेवाएं बहुत अच्छी चीज है, पर यह नहीं भूलना है सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं है सेवा। बाबा ने कहा सेवा तो बस तुमको खिलौना दिया गया है, उसमें इतना वर्कोलिक, उसमें इतना डूब नहीं जाना है कि जिसकी सेवा है वो उसकी भूल गए। ऐसा नहीं चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान है और सेकंड सब्जेक्ट योग है। इन दोनों में अपने आप को पावरफुल करना है। सेवा अपने आप होगी। सेवाओं के पीछे बहुत ज्यादा पागल जैसा नहीं हो जाना, क्या सेवा करूं क्या सेवा करूं। सबसे बड़ी सेवा तो स्व की है। आत्मा को शक्तिशाली बनाओ, ज्ञान से भरो। जो कहा ना महा प्रोजेक्ट, सारी मुरलियां पढ़ना बाकी है। उस पार्क की इतनी सारी किताबें हैं, मुरली नहीं पढ़ सकते तो सेकंड ऑप्शन भी है, ये जो बुक्स है छोटी छोटी बुक्स पार्क की, वो पढ़ना चालू करो। अलग अलग जगह रख देना। अमृत वेले के बाद एक बुक, अपनी ऑफिस में एक बुक, रात को सोते समय एक बुक, 3-4 सीरीज अपनी पर्सनल चालू रखो अलग अलग। जैसे हम यहां एक सीरीज चालू रख रहे हैं, पश्चाताप की यहां चालू है, पांडव भवन में पुरुषार्थ की सीरीज चालू है, वैसी अपनी पर्सनल 3 बुक्स वहां से ले लो, एकदम छोटी छोटी। एक जैसे एक बेहद का वैराग, उसको हम इसी टाइम पे पढ़ेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर 6:15 तक, केवल 15 मिनट ये किताब पढ़ेंगे। दोपहर में सोने से पहले, अगर जो सोते हैं, नहीं सोते तो अलग बात है, सोने से पहले 10 मिनट्स ये बुक पढ़ेंगे। रात को 10 बजे के आसपास या 10 to 10:15 तक ये किताब पढ़ेंगे और फिर सोएंगे। ऐसी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल सीरीज चालू करनी है। एक उसमें एक पैराग्राफ है, उतना पढ़ के फिर सो जाएंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो ये पूरा होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। तो डिटैच, अपने आप को डिटैच करते आ जाना चाहिए, उसमें डूब नहीं जाना है एकदम। जो जितना जल्दी डिटैच करता है और फास्ट डिटैच करता है और ज्यादा डिटैच करता है, ही इज योगी। अभी अभी सेवाओं में है, अभी अभी वहां से निकले योग में बैठ गए, अभी अभी योग से कर ले, अभी अभी किसी को ज्ञान समझा रहे, वहां से निकले एकांत और मौन में चुप, कोई शब्द नहीं, चिंतन में। अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी वो, ये योगी की स्थिति है। इधर से किया उधर से किया, अभी डिटैच। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, एट वन मोमेंट you are serving the sick, at another moment you get up and start worshipping in temple, at another moment you go and start toiling in the field, at another moment you go in the deep jungle and get lost in samadhi. This is karma yoga. अभी अभी किसी गरीब की सेवा कर रहे हो, किसी बीमार की, किसी रोगी की, अभी अभी मंदिर में पूजा कर रहे हो, अभी अभी जाकर खेत में काम कर रहे हो, और अभी अभी चुपचाप समाधि में खो गए, संसार से कोई लेना देना नहीं। ये कर्म योगी है। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से डिटैच्ड। अभी अभी कहीं गए, वहां से आ गए, कोई लेना देना नहीं बात में। फोन नहीं करते रहता है, क्या हो, कैसे हो, अब क्या चालू है, नया संबंध क्रिएट कर दिया। सेवा क्या कर दी, बंधन ही बन गया, दोस्ती बना दी। इस यज्ञ में अननेसेसरी दोस्ती नहीं बना के रखनी है। एक ही संबंध है, बहन और भाई, दैट्स इट। किसी को मां बना देना, किसी को बहन बना देना, एक स्पेशल बहन, स्पेशल भाई, फंस जाएंगे उसमें। लास्ट पॉइंट, 12th, साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। कर्म करते हुए भी, एक बताया डिटैच्ड, दूसरा बताया साक्षी। जैसे कि स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, कठपुतलियां है नीचे, जैसे बाबा सब कुछ साक्षी होकर देखता है, उसे सब पता है क्या गड़बड़ हो रही है, फिर भी आके कहीं इंटरफियर नहीं करता है। करता है क्या, हस्तक्षेप कुछ नहीं करता है, जो हो रहा है होने देता है। उसको पता है ये आत्मा का वही पार्ट है, वो आगे का भी देख लेता है, इसको दास बनना है, उसको राजा बनना है। अभी तक इतना अच्छा ज्ञान में चला, अभी छोड़ रहा है ज्ञान, क्योंकि शायद भाग्य उतना ही है। हम डिस्टर्ब क्यों, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो एकदम स्थिर रहता है, कोई बात का उसे डिस्टर्बेंस नहीं। 25,000 लोग आए हुए हैं, बाबा आने वाले हैं, टाइम पर पता चलता है बाबा आ ही नहीं रहे, उसको कोई डिस्टर्बेंस, अरे रे मेरे लिए इतने, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लेना देना नहीं, इतना साक्षी है वो। क्या उसको फील होता है अंदर, ये इतने लोग आ रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, मेरे इज्जत का सवाल है,
आखिर मैं ही कहता हूं कि मैं संगम पर आता हूं मिलने, और ये नए लोग आ गए, 10,000 तो नए हैं, अब उनका क्या? वे तो मिले भी नहीं है। चलो मधुबन वाले बाकी लोग तो मिल गए, पर ये जो 10,000 आए हैं नए, उनका मैं क्या करूं? मुझे जाना ही चाहिए। वो कुछ नहीं करता है, उसको कोई लेना देना नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करी तो सफल चाखा। वो डिटैच्ड है एकदम, इतना साक्षी भाव है उसमें, एब्सोल्यूट। नहीं तो वो दुखी हो जाएगा अगर वो साक्षी नहीं रहेगा तो। इसके लिए हमें भी कर्म करते हुए भी डिटैच्ड। तो ये 12 चीजें बताई, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले 5S, सोल कॉन्शियस, सुप्रीम सोल कॉन्शियस, श्रीमत, सरेंडर और सेल्फलेसनेस। आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा याद, श्रीमत, समर्पण भाव और निस्वार्थ भावना से की हुई सेवा। ये महान सेवाएं है, श्रेष्ठ सेवा है, कर्मयोगी जीवन है। फिर उसके बाद में बताया त्रिकालदर्शी और टायरलेस, 2Ts। त्रिकालदर्शी स्थिति आज भी मुरली में आए, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ कृष्ण को नहीं, बाप को कहा जाएगा। ये बातें भूल जाते हैं, इसे याद रखना है। बाप तुम्हें ज्ञान पढ़ाई पढ़ाकर मर्तबा देते, यही उसका प्यार है, यही प्यार है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में किए हुए कर्म हो। और सबसे ज्यादा त्रिकालदर्शी स्थिति इस मोबाइल को यूज करने में चाहिए। कोई भी मोबाइल, और उसमें भी सबसे ज्यादा त्रिकालदर्शी स्थिति आजकल जो नई माया है यूट्यूब, उसमें चाहिए त्रिकालदर्शी। बिना पर्पस के उसको हाथ ही नहीं लगाना। निर्लक्ष्य कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग्स, निर्लक्ष्य, विदाउट पर्पस। जो लक्ष्य है हमको ये देखना है, उतना देख के वापस निकल के आ जाना, अगर बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो यही सबसे बड़ी माया बन के बैठी है। तो क्या बताया? त्रिकालदर्शी और दूसरा अथक। उसके बाद में नेक्स्ट 2 अटेंशन और एक्यूरेसी। उसके बाद में नेक्स्ट 2 निमित्त और निमित्त भाव। निमित्त भाव अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। और लास्ट 2 डिटैचमेंट और साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। इसका अभ्यास करना है। ये 12 चीजें अपनी डायरी में नोट करके रखना, और जो टेबल है जहां काम करते हैं या पर्स है, उसमें रोज बीच बीच में देखते रहना कि ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। जो कर्म किया रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना उसका। जैसे किसी व्यक्ति के साथ हम 15 मिनट बात करते रहे, ठीक है, बात करके आ गए।